अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक मैट लैब से रिलेटेड है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जैसे कि हमें पता है कि मैट लैब स्टैंड फॉर मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री। तो मैट लैब की एब्रीविएशन मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री है, और मैट लैब को मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम डाटा को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था कि इसके जो इस्तेमालात हैं मैट लैब के, वो इंजीनियरिंग के, साइंस की और बहुत सारी फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम जो मैट लैब की जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स की फ़ील्ड में कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स की फ़ील्ड में मैट लैब का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और इसका हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैट लैब से रिलेटेड वो है ग्राफ प्लॉट्स, यानी हम ग्राफ को कैसे बना सकते हैं। और इसमें आपने जो ग्राफ को बनाना है वो है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। यानी अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है y=a+bx, ऐसी कोई लीनियर इक्वेशन है तो, या कोई भी इक्वेशन है लीनियर, तो उसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम जो ग्राफ बनाते हैं मैथ लैब में और मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि x की वैल्यूज़ ये हैं। ये मैथमेटिक्स में, मैथ लैब में आप इस तरह लिखेंगे x=1:10, तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 से लेकर 10 तक, ऐसी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो आप मैथमेटिक्स में कोमा लेते हैं जब हम लिखते हैं, और मैथ लैब में हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कि आपने ग्राफ जो है वो ग्राफ कैसे बनाना। अगर आपने इस पॉइंट्स को फ्रीज़ करना है तो उसके लिए आप ये सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने एक इक्वेशन है ये y=2x+1, ये अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसे बनाना है, मैट लैब में इसका इस्तेमाल पढ़ेंगे। फिर एक हम पढ़ेंगे कि मैट लैब में अगर x की वैल्यूज़ है 1 से 30 और आपने ग्राफ बनाना, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा उसका, वो मैट लैब पे इंशाल्लाह बनाएंगे। और अगर आपके पास y=sin dx है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आज ही मैट लैब पे, तो हम मैट लैब पे इसका इस्तेमाल पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास स्क्रीन ओपन हुई है कुछ इस तरह, तो आपने स्क्रीन को सबसे पहले क्लियर करना है, और इसके लिए कमांड क्या है, CLC, ये क्लियर स्क्रीन की कमांड है। ये आपने एंटर करना है तो आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है, आपने बिलफर्स आपने पॉइंट्स लेने हैं x के, तो x बिलफर्स आपने 1 से लेकर 10 तक पॉइंट्स लेने हैं, तो 1:10 करते हैं, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए 1 से लेकर 10 तक ये। लेकिन अगर आप चाहते हैं CLC करके, हम देखते हैं इसको फ्रीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत सारा आपकी जो है स्पेस ले रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। x=1:10, साथ सेमीकोलन लगा लें आप। अब सेमीकोलन ने क्या किया है, इसके पॉइंट्स को फ्रीज़ कर दिया है। अब जैसे कि हमने पहले देखा था बहुत सारे डाटा आ गए, लेकिन इस फिर अभी सेमीकोलन इसको फ्रीज़ कर दिया है। ये x के पॉइंट्स ही हैं। और अगर आपके पास y जो है कोई लीनियर इक्वेशन है, बिलफर्ज अगर आपके पास है x=2x+1 है, लेकिन आप इस तरह नहीं लिखेंगे मैट लैब में। अगर आप दो डाटा को इकट्ठा लिखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई का साइन स्टैटिक है। 2x+1 बिलफर्ज ये कोई आपके पास लीनियर इक्वेशन है, और इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब क्या करेगा कंप्यूटर जो है, ये 1 से 10 तक इसके अंदर वैल्यूज़ भी पुट करेगा और इसका ग्राफ भी बनाएगा। लेकिन हम ग्राफ के लिए हम उसको कहेंगे, कमांड देंगे, फिर वो ग्राफ बनाएंगे। तो कमांड बनाने के लिए इसका ग्राफ क्या है, PLOT, फिर आपने ये लिखना है। फिर उसके बाद आपने जो ये y था, y=, क्योंकि इस इक्वेशन आपके पास ये y= इक्वेशन, तो हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हम y लिखेंगे और उसके बाद इसको एंटर करेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है, लीनियर इक्वेशन का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है।
तो ये भी हमारा एक पहला प्रैक्टिकल था। और इसी तरह अगर आपने इसको CLS का क्लियर कर लेते हैं, अगर आपने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो बिलफर्ज अगर आपके पास पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 1 से लेके कोवलेंट 3160, अगर आप इसको एंटर करेंगे देख सकते हैं बहुत सारा लंबा सा एक प्रोसेस के बाद 160 पॉइंट तक बनेंगे। लेकिन आपने सबसे पहले इसको फ्रीज़ भी करना है, CLC लिखें, क्लियर करें, दोबारा पॉइंट देंगे x इक्वल टू 1:360, फिर इसको फ्रीज़ कर दें आप। अब देखिए वो सारे जो पॉइंट्स इसके वो नीचे नहीं आएंगे क्योंकि इसने पॉइंट्स को फ्रीज़ कर दिए। और आपके पास पॉइंट हैं y इक्वल टू sin dx। अच्छा d क्यों लिखा है? d हमने इसलिए लिखा है ताकि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आंसर ले रहे होते हैं वो डिग्री की फॉर्म में हो, यानी इसमें पॉइंट्स पुट करें और जो y के आंसर हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक जो सॉल्व करें तो वो डिग्री की फॉर्म में आंसर्स को इसके एंटर करें। उसके बाद इसमें आपने लिखना है x, क्योंकि x के जो पॉइंट हमने इसके अंदर एंटर करने हैं, और इसको भी आप फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आपने इसका ग्राफ बनाना है PLOT, फिर आपने जिसका ग्राफ नहीं है y एक्सिस का y का ग्राफ बनाना था तो आप इसके अंदर y लिखें। देखते हैं कैसे इसकी, जी आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह बना है। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक था कि आप लीनियर इक्वेशंस का आप ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, मैटलैब पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो सबको पसंद आई होगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट्स दें और इस पे अपनी राय कायम करें, और इसको सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया।